बारबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से जो मैं आपके सामने पढ़ूंगी वो हम जानेंगे कि खुदा का बंदा दाऊद जो खुदावंद का घर बनाना चाहता था, लेकिन खुदावंद ने दाऊद से कहा कि तू मेरा घर नहीं बनाएगा, बल्कि तेरे सलब से जो बेटा पैदा होगा वो मेरा घर बनाएगा। और फिर हम देखते हैं कि खुदा का बंदा दाऊद उसने अपने बेटे को खुदावंद का घर बनाने के लिए तैयार किया और सुलेमान ने खुदा का घर बनाया। और खुदा का घर बनाते वक्त सुलेमान को 7 साल लगे और 7 साल में खुदा का घर कंप्लीट हुआ। और जब खुदा का घर कंप्लीट हो गया तो सुलेमान ने खुदा से ये दुआ की कि और इस घर की तरफ जिसे मैंने तेरे नाम के लिए बनाया है रुक करके तुझसे दुआ करें तो तू आसमान पर से उनकी दुआ और मनाजात को सुनकर उनकी हमायत करना। और जब सुलेमान बादशाह ने दुआ की तो उसके बाद खुदावंद ने सुलेमान की दुआ को सुना और खुदावंद रात के वक्त सुलेमान पर जाहिर हुआ, उससे कहा मैंने तेरी दुआ सुनी और इस जगह को अपने वास्ते चुन लिया कि ये कुर्बानी का घर हो। अब यहाँ हम देखते हैं कि सुलेमान जो बादशाह था उसने खुदावंद के आगे दुआ की कि जो इस घर की तरफ रुक करके दुआ करे तो उसकी दुआ को सुन लेना, खा परदेसी हो खा दूसरे लोग हों। तो इस तरह फिर खुदावंद सुलेमान से क्या कहता हम देखते हैं। खुदावंद दूसरी तवारीख उसका 7 बाब और उसकी 12 आयत में खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं। और खुदावंद ने सुलेमान से वादा किया। अब इस वादे को हम देखते हैं कि आसमान कब बंद हुआ कि जब एलिया के दौर में जब बनी इसराइल कौम इसराइल पर हुकूमत करती थी तो बहुत ज़्यादा वो खुदा की नाफरमानी में चले कि बुतों की पूजा करने लगे, जो खुदावंद को नहायत खुदावंद की नज़र में नहायत ही मकरूर काम था। और एलिया जो कि खुदा का बंदा था, और अगर हम याकूब का ख़त 5 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है कि एलिया हमारा जैसा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की और मी ना बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक ज़मीन पर मी ना बरसा। कि खुदावंद कहता है कि अगर मैं आसमान को बंद कर दूँ, एलिया नबी ने बड़े जोश से दुआ की और 3.5 साल आसमान से बारिश ना हुई। और फिर खुदावंद के मैंने जो हवाला पढ़ा और टिड्डियों को हुक्म दूँ। और टिड्डियाँ जैसा कि हम देखते हैं कि मूसा के दौर में जब टिड्डियाँ आईं, खुदा ने वहाँ पे उनके लिए आफतें वबा भेजी। क्योंकि फ़िरौन बनी इसराइल कौम को जाने नहीं दे रहा था। तो खुदा जो हमारा ज़िंदा खुदा है, तो मूसा और हारून से खुदावंद ने फरमाया कि जाओ फ़िरौन को बताओ कि अब्रानियों का खुदा यूँ फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दो ताकि वो मेरी इबादत करें। और इस तरह फ़िरौन जाने नहीं देता था तो खुदा ने क्या किया, टिड्डियाँ भेजी। एक वो दौर था। और आज हम देखते हैं कि पिछले दिनों में हम न्यूज़ में देख रहे थे कि बलूचिस्तान में और फैसलाबाद में और उकाड़ा में खेतों पर टिड्डियाँ छा गई। इतनी ज़्यादा टिड्डियाँ आईं, हालांकि ये वबा आ चुकी हुई है जो हमारे दरमियान है, लेकिन टिड्डियाँ भी आईं। ये खुदा के लोग जो खुदा की नाफरमानी करते हैं। और खुदा क्या करता है, खुदा वबा भेजता है, खुदा टिड्डियाँ भेजता है ताकि वो खेतों को चट कर जाए। लेकिन खुदा फिर भी बड़ा प्यारा खुदा है। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद यूँ फरमाते हैं, दूसरी तवारीख उसका 7 बाब और उसकी
13 आयत में यूँ लिखा है कि खुदावंद क्या फरमा रहे हैं। खुदावंद ने इरशाद फरमाया, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ कर दूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। खुदावंद के ज़िंदा पाकलाम में खुदा ने एक खूबसूरत वादा किया, जो खुदा ने सुलेमान से वादा किया था कि अगर आसमान बंद हो जाए, टिड्डी आ जाए या वबा आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं आसमान से सुनकर उनके गुनाह को माफ़ कर दूंगा। तो खुदावंद क्या चाहता है, अगर आज हमारे मुल्क में वबा आ चुकी है और टिड्डियाँ भी आ चुकी हैं, टिड्डियाँ भी एक वबा है, आफत है, जो कि खेतों को चट कर जाती हैं। तो खुदावंद के पाकलाम में लिखा है, खुदावंद आगे से क्या वादा फरमाते हैं कि तब से मुराद है शर्त। खुदा शर्त रखता है, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, जैसे हम मसीह पर ईमान रखते हैं कि वो खुदा का बेटा है, और अगर हम मसीह के नाम से कुछ मांगते हैं तो हमें मिल जाता है। तो अगर हम यीशु के नाम से कहलाते हैं, खुदा के नाम से कहलाए जाते हैं, तो खुदावंद कलाम में क्या इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरे लोग खाकसार बनकर दुआ करें। खुदावंद को खाकसारी पसंद है, आजिज़ी पसंद है कि हम उसके आगे झुकें, उसकी इबादत करें, उसकी बंदगी करें, उसके नाम की तमजीद व ताज़ीम करें और उसके आगे अपने उन मनाजात को रखें। उन जैसे कि आज का वक्त है कि आज हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में वबा आ चुकी है और हर एक बंदा परेशान है, लेकिन खुदावंद अपने वादों को याद करवाते हुए फरमाते हैं कि खाकसार बनकर दुआ करें, अपने घुटनों के बल झुक जाएं और खुदा से मांगे। और खुदावंद कहता है कि मेरे दीदार के तालिब हूँ। हम खुदावंद का दीदार कैसे कर सकते हैं? अगर खुदा हमसे हम कलाम होता है तो हम दुआ में बैठ जाते हैं। तो जब हम खुदा से बातचीत करते हैं तो फिर हमारा वो जो हम दुआ करते हैं वो दुआ की सूरत में गिना जाता है। तो जब हम दुआ करते हैं तो इतने खुदा के करीब चले जाते हैं और खुदा से फरियाद करते हैं आजिज़ी और खाकसारी के साथ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। अगर हम मसीह के नाम से मांगते हैं तो हमें मिल जाता है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़े देता, बल्कि तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूँ जो बाप से सादर है, यानी कि रूहुल कुद्स पाक रूह। अब पाक रूह हमारी मदद करता है। जब हम दुआ करते हैं तो अपनी अक्ल और समझ से नहीं करते, बल्कि खुदा के पाक रूह की हदायत से करते हैं। और जब हम बड़ी आजिज़ी और खाकसारी के साथ अपने दिलों को खुदावंद की तरफ उंडेलते हुए झुक जाते हैं, तो खुदा दिलों से वाकिफ़ है। खुदा हमारी नीयत से, हमारे ईमान से वाकिफ़ है कि हम किस नीयत से बैठे हैं, हम क्यों दुआ के लिए बैठे हैं। खुदावंद आजिज़ी और खाकसारी को पसंद करता है। तो हमारे अंदर आजिज़ी और खाकसारी आएगी, दुआ में बैठेंगे तो हम खुदा के क्या करेंगे। कलाम में लिखा है कि मेरे दीदार के तालिब हूँ। तो फिर हम खुदा की कुर्बत में चले जाते हैं। कि खुदा के कलाम में बहुत खूबसूरत वर्स है कि जो खुदा की सोबत में रहता है वो खुदा के साथ एक रूह हो जाता है। हम खुदा के साथ एक रूह हो जाते हैं जब आजिज़ी हमारे अंदर आ जाती है, खाकसारी आ जाती है, फरियाद करते हैं, तो खुदा हमारी उस फरियाद पर कान लगाता है और हमें क्या करता है, जवाब देता है। और फिर लिखा है खुदा के कलाम में, और अपनी बुरी राहों से फिरें। आजकल जैसा कि बदी हद से ज़्यादा बढ़ गई, गुनाह हद से ज़्यादा बढ़ गया, दुनिया नाफरमानी की हालत में चली जाए, बजाय कि वो खुदा की इबादत करें। टीवी, मोबाइल और बहुत सारी दुनिया अपने कामों में मसरूफ़ हो चुकी है, लेकिन अपने ज़िंदा खुदा को छोड़कर वो अपनी खुद ही इबादत कर रहे हैं, अपने ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, अपने बदन को खुश करते हैं। लेकिन खुदावंद कहता है कि अपनी बुरी राहों से फिरे तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ कर दूंगा। अब खुदावंद वादों में सच्चा है। खुदा जब एक दफ़ा
اپنے منہ سے ارشاد فرما دیتا ہے، خدا اس کو پورا کرتا ہے۔ اگر آج کوئی اپنی بری روشوں کو نہیں چھوڑتا، گناہ سے بری نہیں ہوتا، اگر آج خدا کے کلام کو آپ اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کے کلام کو پڑھ کر، خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ خدا ہمارے اس ملک سے اس وبا کو اٹھا لے۔ اور یہ جو ٹڈیوں کا آنا، یہ دوسری وبا ہے، یہ آفت ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں بلوچستان، اکاڑا اور فیصل آباد میں ٹڈیاں آئیں۔ تو خداوند بڑا خوبصورت اور پیارا خدا ہے، جب اس کے لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اس کے آگے جھک جاتے ہیں، تو خدا اس وبا کو بھی ہم سے دور کر دیتا ہے کہ اور ہمارے گناہ کو معاف کر کے ہمارے ملک کو بھی بحال کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے، جیسے میں نے کہا کہ خداوند کے سچے وعدے ہیں۔ تو زبور 11 اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ اب خداوند یہاں پہ یوں فرما رہے ہیں کہ وہ تجھے مہلک وبا سے اور تجھے سیاد کے پھندے سے چھڑائے گا۔ اگر ہم خدا سے دعا مانگیں کہ ہماری زندگی میں دعا کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور خدا چاہتا ہے، خدا نے ہمیں کس لیے بنایا؟ اس لیے بنایا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اس سے دعا مانگیں۔ اگر مشکل پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، وبا آ جاتی ہے، تو ہمیں اس وبا کو اپنے سے دور کرنے کے لیے خدا کے آگے جھکنا ہے، تاکہ خدا ہم پر رحم کرے، اپنا فضل انڈیلے اور اس وبا کو ہم سے دور کرے۔ اگر ہم پورے دل سے، سچائی سے خدا کے سامنے جھک جائیں گے، تو وہ وبا سے ہمیں چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے سچے وعدے ہیں۔ اور پھر زبور 91 اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، تجھ پر کوئی آفت نہ آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ یہ بھی خدا کے اپنے لوگوں سے وعدے ہیں کہ تجھ پر کوئی آفت نہ آئے گی۔ یہ جو وبا ہے اور یہ ایک آفت ہے۔ تو خداوند جب سلیمان سے وعدہ کرتا ہے، اور پھر زبور نویس بڑے خوبصورت لفظوں میں خدا کی اس بخشش کو، خدا کی اس رحم کو بیان کرتا ہے، اور خدا جو کہتا ہے وہ لکھا ہے، تجھ پر کوئی آفت نہ آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ اگر ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، راست بازی کے رستے پر چلتے ہیں، ہمارا ایمان، ہمارا فخر، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ ہمارے منجی، ہمارے یسوع المسیح پر ہے، ہم اس سے مانگتے ہیں جو آج بھی کبریا کے دائنی طرف بیٹھ کر ہماری شفاعت کرتا ہے۔ تو اب ہمارا درمیانی کون ہے؟ ہمارا یسوع۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو ساتھ لیں اور اس کو درمیانی بنائیں، اس سے عاجزی اور خاکساری کے ساتھ دعا مانگے کہ خدا باپ تو ہمارے ملک پر رحم کر، دنیا پر رحم کر، ان تمام ایمانداروں، راست بازوں کے لیے دعا کریں جو خدا باپ تیرے نام سے کہلاتے ہیں، کیونکہ تیرے وعدے سچے ہیں کہ تو نے کہا جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، اگر وہ عاجز اور خاکسار بن جائیں گے تو میں ان کی دعا کو سنوں گا۔ تو خداوند اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ کیسے؟ اگر ہم دعا کا لفظ اس کو کھولیں، دعا دال سے، دل سے، عین عاجزی سے اور الف ایمان سے، اگر ہم دل سے، عاجزی سے، ایمان کے ساتھ خدا کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، التجا کرتے ہیں بڑے بوجھ کے ساتھ، تو خدا ہمارے دل سے واقف ہے، ہمارے ایمان سے واقف ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے اور اپنے لوگوں کے درمیان وہ وعدے پورے کرتا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زبور 120 اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، میں نے مصیبت میں خداوند سے فریاد کی، اس نے مجھے جواب دیا۔ اب جب ہم خداوند سے ان مصیبت کے لیے، اس مصیبت سے نکلے کے لیے خدا کے آگے جھک جاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، تو خدا اپنے لوگوں کی دعاؤں کو کبھی رائگاں نہیں جانے دیتا، اور وہ اس فریاد کو سنتا ہے، کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ فریاد پر
کیا کرتا ہے، اس نے فریاد کا جواب دیا۔ اگر آج ہم خدا کے آگے جھک جاتے ہیں اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جس ملک میں رہتے اس ملک کی سلامتی چاہو، تو ہم ملک کی سلامتی کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور پھر دنیا میں تمام ہر ایک گناہ گار نہیں ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا اپنے لیے لوگوں کو رکھ چھوڑتا۔ آج بھی خدا کے لوگ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں، جھکتے ہیں خدا کے آگے عاجزی اور خاکساری کے ساتھ، اور خدا سے مانگتے ہیں، خدا ان کی فریاد کو سنتا ہے۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آج آپ اس وبا سے بچنے کے لیے، ان آنے والی مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے خدا کے آگے جھک جائیں گے، دعا کریں گے، تو خدا اپنے وعدے میں سچا ہے۔ خدا ہماری دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، اور ہمیں جلد جواب دے گا، کیونکہ وہ فریاد پر کان لگاتا اور جواب دیتا ہے۔ تو خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، اور اسی طرح خدا سے جڑے رہیں، دعا کرتے رہیں، تاکہ خدا ہم سب ایمانداروں کی دعاؤں پر کان لگائے اور ہمیں جلد جواب دے، اور اس دنیا میں بحالی آئے، اس ملک میں خوشحالی آئے، تاکہ ہم مل کر خدا کے نام کی شکر گزاری کریں، کیونکہ خدا کو شکر گزاری پسند ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔